Good morning, student. So today we are going to discuss about birth control measures. So there are many birth control measures. First one is the natural method. This is the natural method, as you can see. And second is the barrier method. Third is the intrauterine devices. Fourth is the oral pills. Fifth is the implants. Okay. And sixth is the surgical method, and seventh is the injectables. Okay, so these are the various control measures which which prevent conception, conception, or you can say which prevent fusion of male and female gamete. ये हमें अभी डिटेल में स्टडी करने हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं. तो नेचुरल मेथड हम कर चुके हैं. इसमें नेचुरल एब्सिस्टेंस है, विड्रावल है एंड लैक्टेशन एमिनोरिया, ये हम कर चुके हैं. बाकी बैरियर्स में कॉन्डोम, डायफ्राम, बाल्स जो हमें करने हैं. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में नॉन मेडिकेटेड है एंड मेडिकेटेड है. नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप्स हैं और मेडिकेटेड में कॉपर टी, कॉपर 7, ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस हैं. पिल्स में मालाडी एंड सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है. सर्जिकल में वेसिकोटोमी एंड द ट्यूबिकोटोमी. तो ये सब हम आज हमें डिटेल में स्टडी करने हैं. ठीक है, तो हम एक अपना कर चुके हैं नेचुरल मेथड, उसके हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज द हम बैरियर से स्टार्ट करेंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम द बैरियर्स. तो देखिए बैरियर्स में यहाँ से बैरियर्स क्या होगा कि जो जहाँ पे हम फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गैमेट का, ओवम और स्पर्म का, उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे. इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मेटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर. कि बैरियर की हेल्प से हम इनकी फिजिकल मेटिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं. बैरियर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं. जैसे कॉन्डोम है, ये थिन रबर या लेटेक्स सीथ के बने हुए होते हैं. मेल में पेनिस को कवर करने के लिए, फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए जस्ट बिफोर द कोइटस हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज. ओके, तो इसमें जो इजैकुलेशन होगा सीमन का वो आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा एंड देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट. तो जो कॉन्डोम मेल के लिए जो यूज़ की जाती है दैट इज़ द निरोध जो ब्रांड है वो यूज़ की जाती है. और इसके अलावा इसका और एक तो फ्यूज़न को प्रिवेंट करेगा. सेकंड, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जो एसटीडीज़ हैं, एड्स है, इसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है. और कॉन्डोम जो मेल और फीमेल की डिस्पोजेबल हैं, सेल्फ इंसर्टेड हैं. ठीक है, इसके अलावा जो डायफ्राम है, सर्विकल कैप्स हैं, वोल्ट्स हैं, ये तीनों फीमेल के लिए बैरियर का काम करते हैं. कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ये भी रबर के बने हुए होते हैं और ये भी क्या करते हैं, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं. किसको ब्लॉक करते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स. ये रीयूजेबल भी होते हैं. ठीक है, इसके अलावा स्पर्मसीडल क्रीम की जो स्पर्म को किल कर देती है, जेलीज हैं, फोम्स हैं, ये भी हम बैरियर के साथ यूज़ करते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज. ठीक है, तो ये वेरियस बैरियर्स हैं जो मेल और फीमेल के फ्यूज़न को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं. फिर हमारा थर्ड जो है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, आईयूडीज. क्या होता है, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस. ये एक्सपर्ट डॉक्टर से इंसर्ट किए जाते हैं या एक्सपर्ट नर्सिस इनको वेजाइना में क्या करते हैं, इंसर्ट करती हैं. इंट्रायूट्रिन, इसका नाम ही है यूट्रिन. यूट्रिन मतलब यूट्रस में ये एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प से क्या की जाती हैं, फिट की जाती हैं. तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस में एक तो नॉन मेडिकेटेड है. ठीक है, उसका क्या नाम है, लिप्स लूप. नॉन मेडिकेटेड कौन सी है, लिप्स लूप. इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं. इसमें 3 हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375. ठीक है, इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हैं. हार्मोन रिलीजिंग कौन सी हैं, प्रोजिस्टैट, LNG-20. 2 हैं, प्रोजिस्टैट एंड द LNG-20. इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस. किल कर देती हैं यूट्रस को, यूट्रस के अंदर स्पर्म को. फैगोसाइटोसिस करती हैं स्पर्म की विद इन द यूट्रस.
और जो कॉपर में कॉपर आयन रिलीज होते हैं ना, वो स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलिटी को, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो कॉपर आयन है स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, सप्रेस। ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस क्या करती हैं, यूट्रस को अनसूटेबल बनाती हैं फॉर इम्प्लांटेशन, कि जहां पे फीटस अटैच होता है ना, यूट्रस को क्या बना देती हैं, अनसूटेबल। ठीक है। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, और वो वहां पे स्पर्म आके किल हो जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं वो कौन सी यूज की जाती हैं, फीमेल जो यूज करती हैं इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, कि जो अपनी प्रेगनेंसी में डिले चाहती हैं, जो लेडीज या जिनको स्पेस देना है बच्चों में, वो क्या यूज करती हैं, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। और मोस्ट कॉमन मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। अब ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव थी, कि माउथ के थ्रू जो लेते हैं वो, और पिल्स भी बोल सकते हैं हम उनको, कि वो जो ली जाती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको फीमेल क्या करती हैं, यूज करती हैं। और ये हॉर्मोन्स किस फॉर्म में मिलते हैं, टैबलेट की फॉर्म में, इसीलिए इनको पिल्स बोलते हैं। तो जैसे पिल्स ये कैसे ली जाती हैं, कि जैसे पिल को जब मेंस्ट्रुअल डे स्टार्ट होता है उस डे को इंक्लूड करके फर्स्ट 21 डेज ली जाती हैं। ठीक है। फिर 7 डे का गैप रखा जाता है और सेम प्रोसेस रिपीट की जाती है। तो इससे कंसेप्शन क्या हो जाता है, प्रिवेंट। ये क्या करती हैं पिल्स, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं और एज वेल एज इम्प्लांटेशन को भी ब्लॉक करती हैं ये। और जो सर्विक्स का म्यूकस है ना, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देती हैं, तो वो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। पिल्स बहुत इफेक्टिव हैं, उनके साइड इफेक्ट्स कम हैं और वेल एक्सेप्टेड है। जो सहेली है, 2 पिल्स हैं, एक माला डी है और एक सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो नॉन स्टीरॉयड प्रिपरेशन है और वंस ए वीक, एक वीक में एक बार ली जाती है। ठीक है। अब जो हॉर्मोन्स जो हैं, प्रोजेस्टेरोन या तो अकेला लिया जाता है या कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के साथ यूज किया जाता है। पहले तो पिल्स की फॉर्म में हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किए, अब हमने इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स किए थे ना, उस फॉर्म में भी, जैसे ये इम्प्लांट्स शो कर रखे हैं इस वाले डायग्राम में, तो ये हॉर्मोन्स ही होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्टेरोन, या तो ये इंजेक्शन की फॉर्म में लगवाए जाते हैं फीमेल्स, या फिर इम्प्लांट्स करवाए जाते हैं अंडर द स्किन। ठीक है। सिमिलर पैटर्न है पिल्स की तरह ये, बट ज़्यादा इफेक्टिव है पिल्स से। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन अगर हम लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं या कोई भी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है, विद इन द 72 आवर्स ऑफ कोइटस बहुत इफेक्टिव होती हैं। ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, कि जो प्रेगनेंसी रेप की वजह से हो जाती है या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। फिर है सर्जरिकल मेथड, जो लास्ट मेथड है। सर्जरिकल मतलब स्टरलाइजेशन मेथड, कि इसमें मेल या फीमेल पार्टनर दोनों के लिए है, कि एक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का मेथड है ये। तो ये कॉन्सेप्शन प्रिवेंट हो जाता है, सर्जरिकली ब्लॉक करते हैं गैमीट ट्रांसपोर्ट को, कि गैमीट को सर्जरिकली क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो इसमें मेल के केस में वेसिकोटोमी, फीमेल के केस में क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटोमी बोलते हैं। देखो आप डायग्राम में, ये वेसिकोटोमी है, जो वासा डिफरेंस है ना उसको काट के टाई अप कर दिया है। तो ये क्या है, टेस्टिस, तो जो स्पर्म होगा ना वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। सिमिलर केस है कि ये ओवरी में जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके क्या कर दिया है, टाई अप कर दिया है। तो ओव्यूलेशन जो होगा वो यहीं पे होगा और वो यहाँ नहीं एक्सपोर्ट हो पाएगा, जो सेकेंडरी साइट है। तो फिर प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट। तो वेसिकोटोमी मेल के केस में और ट्यूबिकोटोमी किसके केस में करते हैं, फीमेल के केस में करते हैं। वेसिकोटोमी किसके केस में की जाती है, मेल के केस में की जाती है वेसिकोटोमी। इसमें वासा डिफरेंस को कट करके और उसको टाई अप कर दिया जाता है। ठीक है। और सेम ट्यूबिकोटोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके और उसको टाई अप कर दिया जाता है। ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, बट रिवर्सिबिलिटी पुअर है। ठीक है। तो ये जो हमने वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमने देखी है, जो हमने पढ़ी हैं, वो अंडर ए
हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं उनके हेल्प से, उनसे एडवाइस लेके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं इनके वैसे तो लेस साइड इफ़ेक्ट हैं, और वो लोग यूज़ करते हैं जिनको बच्चों में स्पेस देना है, या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या प्रेगनेंसी को डिले करना है, या स्पेस देना है चाइल्ड में। बट ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। बट फिर भी इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे न्यूसिया है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो हम इनके साइड इफ़ेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये हमारी क्या है, वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।